नहीं गई, ये तो प्रण लगा के बैठी हूँ, अगर उनको उस फांसी की सज़ा होगी तब उस लड़की को मैं अपनी क्रियाक्रम करूँगा। अभी काम उसका उठा दिया मैंने, काम नहीं किया। अगर ये मुझे नहीं मिलेगा न्याय, मैं खुद मर जाऊँगा, लेकिन अपने बेटी के कर्म क्रिया नहीं करूँगा। ये बातें बोलती है, तुम अच्छे से नहीं तैयार होती है, कपड़ा अपने पसंद का मुझे खरीदवाती थी तू जाके बाज़ार में। क्या क्या याद है उसको, बहुत याद है, लेकिन क्या करें, यादें दबा के बैठी हूँ। लेकिन कब तक ये सब्र है मुझे, जब तक ये फांसी की सज़ा नहीं होती तब तक मैं सिर्फ आस लगा के बैठी हूँ। अगर नहीं होगी मैं खुद जान दे दूँगी, लेकिन मुझे फांसी की सज़ा अगर उसको नहीं मिली तो। आपको जीना पड़ेगा। आपको इसलिए जीना पड़ेगा कि आपके एक और बच्चे हैं, वो भी छोटा है, सबसे छोटा आपका बच्चा है, उसके लिए तो कम से कम आपको जीना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे साथ है, इस माँ को देख रहे हैं ना, वही माँ जो सबकी माँ होती है। ये साक्षी की माँ है। आप जानते हैं साक्षी प्रकरण, दिल्ली की घटना, जिस घटना ने पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे भारत को झकझोर करके रख दिया। साहिल नाम का वो लड़का जिसने सरेआम 40 बार साक्षी के बदन को छलनी करके चाकू से हत्या कर दिया और लोग तमाशा देखते रहे। उसी साक्षी की ये माँ है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये रो रही है। मैंने अभी तक कोई सवाल नहीं किया है। इकलौती बेटी थी। हर माँ के लिए, किसी भी माँ के लिए उसका बेटा, उसकी बेटी दुनिया होती है। और आज जो है वह इकलौती बेटी इस परिवार से, इस दुनिया से चली गई है, उजड़ गई है। पता नहीं कितने सारे सपने संजोए होगी कि हमारी बेटी बड़ी बड़ी होगी, पढ़ेगी, पढ़ करके आगे कुछ करेगी, नाम रोशन करेगी माता पिता का, शादी होगी, कितनी सारी खुशियाँ मनाई जाएगी। सारे सपने अब टूटना नहीं, सारे सपने जो है वह ख़त्म हो गया है। साक्षी के साथ ही चला गया सब। एक बेटा है इसीलिए ये ज़िंदा भी है। एक बेटे के सहारे ये अपनी ज़िंदगी काट रही है। खाना बनता है, खाने का मन नहीं करता है। इनका चेहरा से आप देख सकते हैं, इनका चेहरा ही बता रहा है सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बताने के उस मूड में नहीं है, उस काबिल नहीं है फ़िलहाल। फिर भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि साक्षी अब तो नहीं है, अब न्याय ही मिल सकता है। पता नहीं कितना जानती है, न्याय कहाँ से मिलेगा, कौन दिलाएगा, इनको कुछ नहीं पता। बस इनको इतना पता है कि उस साहिल को, जिसने इस माँ की बेटी को जिस दरिंदगी के साथ मारा है ना, उसी तरीके से उसको मारा जाना चाहिए, न्याय प्रक्रिया के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी को लेकर के और न्याय को लेकर के, सरकार को लेकर के? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, उसको फांसी मौत सज़ा देना चाहिए। अगर फांसी मौत सज़ा नहीं की, अभी मैं बेटी है कि अपने अंतिम क्रियाक्रम नहीं किया है मैंने, उसका काम नहीं किया, ये तो प्रण लगा के बैठी हूँ। अगर उनको उस फांसी की सज़ा होगी तब उस लड़की को मैं अपनी क्रियाक्रम करूँगा। अभी काम उसका उठा दिया मैंने, काम नहीं किया। अगर ये मुझे नहीं मिलेगा न्याय, मैं खुद मर जाऊँगा, लेकिन अपने बेटी के कर्म क्रिया नहीं करूँगा। साक्षी के माता जी हैं और बता रही हैं कि अभी तक साक्षी के मरे हुए लगभग 14 दिन हो गया है और अभी तक क्रियाक्रम नहीं किया है। सोच लीजिए, जब तक कि साहिल को फांसी पर लटकाया नहीं जाएगा तब तक ये साक्षी की क्रियाक्रम नहीं करेगी। ये दोस्तों हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म में आप जानते हैं कि 13वीं होता है, 12 दिन के बाद 13वीं होता है। 14 दिन हो गया है, इसके बाद भी ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि जब तक साक्षी के हत्यारे साहिल को जब तक उसको फांसी पर नहीं लटकाया जाता है तब तक ये अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेगी। दोस्तों, सरकार क्या कर रही है? सरकार कोई भी हो, चाहे वह दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, 14 दिन हो गया है, सीसीटीवी कैमरे का वो फुटेज मौजूद है, सब कुछ दिन दहाड़े हुआ है, सबूत है। इसके बाद भी 14 दिन के बाद भी इन्हें न्याय नहीं मिला है। मीडिया इनको भुला चुकी है, सरकार सोई हुई है। अभी बाद में बात करता हूँ, मीडिया वाले हैं। क्या कहेंगे और साक्षी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
अब क्या कह सकते, एक ही मेरी लड़की थी, वो भी चली गई। एक बहुत बड़ी मेरी कितने सारे सपने देखे होंगे आप? बहुत सारे सपने देखे। बोलती थी मम्मी तेरे को साड़ी पहनने नहीं आता, मैं पहनाती हूँ उसको साड़ी। इतनी इतनी अच्छी बातें मेरी बेटी करती थी। कहीं जाना होता मम्मी मैं तुझे तैयार कराऊँ, तू गांव जैसी है, गांव जैसी रहती है, ऐसे ऐसे बातें बोलती है, तुम अच्छे से नहीं तैयार होती है। कपड़ा अपने पसंद का मुझे खरीदवाती थी तू जाके बाज़ार में। क्या क्या याद है उसको, बहुत याद है, लेकिन क्या करें, यादें दबा के बैठी हूँ। लेकिन कब तक ये सब्र है मुझे, जब तक ये फांसी की सज़ा नहीं होती तब तक मैं सिर्फ आस लगा के बैठी हूँ। अगर नहीं होगी मैं खुद जान दे दूँगी, लेकिन मुझे फांसी की सज़ा अगर उसको नहीं मिली आपको जीना पड़ेगा। आपको इसलिए जीना पड़ेगा कि आपके एक और बच्चे हैं, वो भी छोटा है, सबसे छोटा आपका बच्चा है, उसके लिए तो कम से कम आपको जीना पड़ेगा। न्याय तो पता नहीं सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, क्योंकि गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, ये हकीकत है दोस्तों। न्याय प्रणाली जो है ना वह गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग है, ऐसा लगता है। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रकरण देखे हैं। जब तक मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, जब तक मीडिया वाले आ रहे हैं, वो भी मीडिया वाले बहुत कम हो गए हैं आने वाले। 14 दिन हुआ है और इस केस को जो है उस मामलों को कहीं ना कहीं रफा दफा करने की, दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी उम्मीद से मैं आया हूँ कि इन्हें न्याय दिलाना है, न्याय इन्हें मिलना चाहिए। मैं आप लोगों से भी कमेंट में ये जानना चाहूँगा कि क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि साक्षी को, इस माँ के जो बेटी है उसको न्याय मिले? क्या इन्हें न्याय न मिले? अगर चाहते हैं तो कमेंट की ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुँचे, व्यूज़ के लिए नहीं, न्याय दिलाने के लिए। छोटा सा घर है, बहुत गर्मी है, बहुत गरीब है, ये बहुत गरीब है। मैं आया हूँ यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ मेरे पसीने आने लगे हैं। अभी मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ यहाँ पर 42 डिग्री का टेम्परेचर है दिल्ली में, और इसी में रहती हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए करकट का घर है, कितना नीचे है, आप देख लीजिए हाइट इसकी। मैं खड़ा हो जाऊँ, मेरी हाइट जो है वह 5 फीट 10 इंच है, मैं जब खड़ा हो जाऊँ तो वो सट जाता है। इतनी गर्मी में ये लोग रह रहे हैं। वो बच्ची जो थी वो पढ़ाती थी, कुछ पैसे कमाती थी, अपना खर्चा निकालती थी, घर में कुछ लाती थी। वकील बनने की बातें किया करती थी, वकील कहती थी बनने के लिए। हाँ कहती मैं मम्मी तुझे जो मैं वकील बन के दिखाऊंगा। मैंने जो उसको, मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने अपना पायल बेच के उसको स्कूल की फ़ीस जमा किया था। बोली मम्मी तेरा वो तो पायल बिक गया, लेकिन तू तो मुझे जब फ़ीस जमा कर मैं वकील बन के तुझे दिखाऊंगा। यही मेरे से मेरी लड़की बोलती थी। वकील बनने का सपना देखती थी और साहिल ने किस दरिंदगी के साथ उसे मार दिया। दोस्तों मैं इतना भी ये भी कहना चाहूँगा कि साहिल इकलौता नहीं है, वैसे बहुत सारे लोग हैं, आए दिन इस तरह की घटना घटती है। दिल्ली में ही, देश के अलग अलग राज्यों में देख लीजिए आप, रोज़ इस तरीके से दरिंदगी के साथ उसको मारा जाता है, लड़कियों को। मैं महिला आयोग को भी कहूँगा कि आप लोग थोड़ा जागरूक होइए, आप लोग भी, इस तरीके से नहीं चलेगा, न्याय नहीं मिलेगा।